नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती से आज अपनी धुआंधार रैलियों की शुरुआत की। अमरावती में मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे सुबह शाम हमें याद करते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में रैली के बाद मोदी अकोला और नांदेड़ में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद मोदी का कर्नाटक दौरा होगा। महाराष्ट्र में 3 रैलियां करने के बाद नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत का रुख करेंगे। उन्हें कर्नाटक में 2 जनसभाओं को संबोधित करना है। पहली जनसभा बीजापुर में है, जबकि दूसरी रैली बेलगाम में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज असम दौरे पर हैं। यहां उनकी 3 रैलियां हैं। करीमगंज में रैली करने के बाद राजनाथ डोकमुखा और सुखान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनाव प्रचार अभियान जारी रखते हुए चंडीगढ़ में रोड शो किया। केजरीवाल का रोड शो राम दरबार इलाके से शुरू होकर कई सेक्टर से होते हुए आगे बढ़ा। रोड शो के जरिए केजरीवाल चंडीगढ़ के लोगों से रूबरू हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनाव प्रचार अभियान जारी रखते हुए चंडीगढ़ में रोड शो किया। केजरीवाल का रोड शो राम दरबार इलाके से शुरू होकर कई सेक्टर से होते हुए आगे बढ़ा। रोड शो के जरिए केजरीवाल चंडीगढ़ के लोगों से रूबरू हुए। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुलपनाग के लिए लोगों से वोट मांगे। गुलपनाग केजरीवाल के साथ रोड शो में शामिल हुई। इस सीट पर गुलपनाग का मुकाबला बीजेपी की किरण खेर और कांग्रेस के पवन बंसल से है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दिल्ली में पहली चुनावी रैली करने वाली हैं। सोनिया की रैली नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के करोल बाग इलाके में हो रही है। 1979 में इंदिरा गांधी की रैली के बाद पहली बार सोनिया गांधी करोल बाग में रैली कर रही हैं। करोल बाग के अजमल खां पार्क में सोनिया की रैली के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रैली स्थल पर करीब 12,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली की रैली से पहले सोनिया गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने असम पहुंची। असम के नॉर्थ लखीमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार रानी नराह के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रचार किया। चुनावी प्रचार के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज चंडीगढ़ दौरे पर है। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करने वाली है। साथ ही वो हरियाणा के अंबाला में भी एक रैली में भाषण देंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज चुनावी जनसभा करने वाले हैं। गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़ में उनकी रैली है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के मंत्री आजम खान फैजाबाद के गुलाबबाड़ी में रैली करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के पक्ष में राहुल गांधी ने सहारनपुर में प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर इमरान मसूद की पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। पहले खबर आई थी कि मसूद की गिरफ्तारी और उनके जेल जाने के चलते राहुल की रैली रद्द कर दी गई है। राहुल की मौजूदगी में इमरान मसूद की पत्नी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पति को विरोधियों ने साजिश करके फंसाया है। उन्होंने मंच से रोते हुए पति की गिरफ्तारी के लिए विरोधियों पर हमला बोला। मोदी के धमकाने वाले इमरान मसूद के बचाव में उतरे राहुल ने कहा कि बयान 6 महीने पुराना है। सहारनपुर में प्रचार किया कि वहीं गिरफ्तारी के बाद भी अब मसूद के तेवर बरकरार दिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ वो 100 बार जेल जाने के लिए तैयार है। साथ ही राहुल गांधी ने इशारों में कांग्रेस नेताओं को हिदायत दी है कि हमें सभी से प्यार से पेश आना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। राहुल भले ही इमरान मसूद का बचाव कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने मसूद को पार्टी से निकालने की मांग कर डाली है। संदीप दीक्षित ने एक अखबार से बातचीत के दौरान कहा कि नफरत फैलाने वाले लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मसूद को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मसूद को देवबंद की ACGM कोर्ट में पेश किया था। इमरान मसूद की कोर्ट में पेशी के दौरान उनके समर्थकों ने हंगामा भी किया। पेशी के बाद जेल ले जाते वक्त मसूद ने कहा कि वो मोदी से कभी माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी विरोध के चलते एक बार नहीं, वो 100 बार जेल जाने के लिए तैयार है। उधर इमरान मसूद को लेकर बीजेपी के तल्ख तेवर बरकरार है। मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला और मसूद की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। तेलंगाना में बीजेपी अकेले ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर टीडीपी के साथ बीजेपी की बात नहीं बनी, जिसके बाद बीजेपी की तेलंगाना यूनिट ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
टीडीपी ने बीजेपी को तेलंगाना की 35 विधानसभा और 8 लोकसभा सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बनी और अब बीजेपी तेलंगाना क्षेत्र की सभी 17 लोकसभा सीटों और 119 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। बीजेपी ने बागी जसवंत सिंह की छुट्टी कर दी है। पार्टी ने जसवंत को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जसवंत सिंह राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल जसवंत सिंह बाड़मेर चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने जसवंत को किनारा करते हुए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया। इससे गुस्साए जसवंत बगावत करके निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा है कि पहले मुतालिक और अब साबिर अली, ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी बेचैन है। ये सत्ता में आने की बेचैनी है। 24 घंटे में बीजेपी से छुट्टी होने पर बौखलाए साबिर अली ने कहा कि आरोप साबित करें नकवी, नहीं तो करूंगा मानहानि का मुकदमा। साबिर अली ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी उन पर लगाए गए आरोप साबित कर दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साबिर अली ने कहा कि नकवी जैसे लोगों ने बीजेपी को मुसलमानों से काट कर रखा है। हवा के कनेक्शन भी, आदमी तो छोड़ो, मेरे फरिश्ते का कनेक्शन भी अगर पता चल जाएगा तो बिना बोले आगे चल के सीना ठोक के मैं राजनीति छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी भर। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी में शामिल किए गए साबिर अली की सदस्यता रद्द कर दी गई। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के इस फैसले की जानकारी बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने श्री साबिर अली की सदस्यता को निरस्त करने का निर्णय किया है। साबिर अली ने शुक्रवार को ही बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसके बाद से लगातार बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी। ट्विटर के जरिए बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने मोर्चा खोला तो इसमें विनय कटियार, कलराज मिश्र और बलबीर पुंज जैसे नेता जुड़ते चले गए। साबिर के विरोध में आए नेताओं का मानना था कि उन्हें बीजेपी में शामिल करने के मामले में पार्टी से चूक हुई है। इनका मानना था कि सभी को विश्वास में लेकर के ही किसी को पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। इस विरोध के आगे झुकते हुए बीजेपी ने साबिर की सदस्यता रद्द कर दी। अपने नेताओं के विरोध में आगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को झुकना पड़ा, लेकिन पार्टी ने विरोध के सुर बुलंद करने वाले नेताओं को चेतावनी भी दे दी है। पार्टी ने कहा कि आगे से किसी नेता को ऐसे मामलों में कुछ कहना हो तो वो पार्टी फोरम पर कहे। पार्टी के कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनको पार्टी के फैसलों के बारे में कुछ भी कहना है, उसे पार्टी के अंदर के फोरम पर ही कहा जाए। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद बढ़ते बवाल को देखते हुए साबिर अली ने बीजेपी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोपों की जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक मेरी सदस्यता स्थगित रखी जाए। बागपत में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने अपनी विचारधारा से प्रभावित एक विकलांग युवक को मंच पर बुलाकर मुलाकात की। मोदी ने युवक को मंच पर बुलाकर अपने बगल की कुर्सी पर बिठाया तो युवक उनके पैरों में झुक गया, जिस पर मोदी ने उसे गले लगा लिया। आतंकवाद पर राजनीति करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और मोदी पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश ने अपने फेसबुक पेज पर डाले एक पोस्ट में लिखा कि आतंकवाद पर राजनीति करने वालों का बस एक ही नारा है, दे दे राम, दिला दे राम, जैसे भी हो पीएम की कुर्सी पर बिठा दे राम। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा है कि आतंकवाद को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखने वाले नेता सिर्फ समाज को तोड़ना चाहते हैं और वोट बटोरना चाहते हैं। उनके पास इससे निपटने की न तो नीति है और न ही नीयत। नीतीश ने बिना नाम लिए मोदी पर जलन की भावना का भी आरोप लगाया और लिखा कि बढ़ते बनते बिहार से ये चुड़ते हैं, मुझे समझते हैं कि अपने रास्ते का सबसे बड़ा बाधक है, लेकिन हम तो साधक हैं, बिहार के, देश के, दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें गुजरात से 3, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी और तमिलनाडु से एक उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। गुजरात के भरूच से जयेश पटेल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बताया है। वहीं सूरत से नौशाद देसाई को, नवसारी से मकसूद मिर्जा को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने यूपी के हमीरपुर से प्रीतम सिंह को टिकट दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से सत्यनारायण शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान के भरतपुर से डॉक्टर सुरेश चंद्र यादव और तमिलनाडु से विल्लुपुरम से श्रीमती के रानी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।
आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। राजस्थान के अजमेर से लोकसभा उम्मीदवार अजय सोमानी ने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे नाराज कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर स्याही डालकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं यूपी के एटा लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप यादव ने भी टिकट वापस कर दिया है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए आप नेता संजय सिंह पर दूसरी पार्टियों से साठगांठ का भी आरोप लगा दिया। झांसी के चिरगांव में एक जनसभा के दौरान बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती रो पड़ी। दरअसल उमा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर हमला बोल रही थी। उमा ने कहा कि वो रायबरेली से चुनाव भले ही न लड़ रही हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस अध्यक्षा को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते वो भावुक हो गई। यूपी के अंबेडकर नगर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अशोक सिंह के शहर में लापता होने के पर्चे लगाए गए हैं। उनका पता बताने वाले को 1 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। पर्चे उनके क्षेत्र में नहीं दिखने की वजह से लगाए गए। मां दुर्गा के सप्तशती मंत्र के मोदीकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मोदी पर आधारित इस श्लोक को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल वाराणसी में बीजेपी के साहित्य और प्रकाशन प्रकोष्ठ की ओर से जारी एक पोस्टर में मां दुर्गा की पूजा के वक्त पढ़े जाने वाले श्लोक को मोदी के माफिक बनाने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी ने इसी को लेकर विरोध जताया है। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपना प्रचार अभियान जारी रखते हुए जनकपुरी इलाके में जनसभा को संबोधित किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के नुस्खे अपना रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मनोज तिवारी कभी गाना गाकर तो कभी डांस कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी ने रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगे। लखनऊ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्थानीय महिला कारोबारियों ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस के जरिए महिलाओं ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की। अरुणाचल में 11 कांग्रेस विधायकों के निर्विरोध चुने जाने पर कार्यवाहक सीएम नवाम तुकी ने खुशी जाहिर की। तुकी ने इन 11 विधायकों की बैठक ली। नवाम तुकी ने कहा कि हाल ही में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पासीघाट पहुंचे थे, लेकिन उनकी हवा यहां नहीं बह रही है। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने एक सेंट्रो कार से 20 लाख रुपए कैश बरामद किए। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस ने करीब 37 लाख रुपए और 4 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक चांदी और पैसा राजरप्पा थाना के सोनार मोहल्ले से कोलकाता ले जाया जा रहा था। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आसाराम को जोधपुर सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पीड़ित को नाबालिग माना है। दरअसल आसाराम ने पीड़ित लड़की को बालिग बताते हुए कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। आसाराम ने कुछ LIC पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लड़की को बालिग बताया था, लेकिन जांच के बाद कोर्ट ने आसाराम की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी के जरिए आसाराम ने पॉक्सो एक्ट को हटाने की मांग की थी। आसाराम के साधक उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश में जुटे हुए थे। उधर पीड़िता के स्कूल प्रिंसिपल को भी धमकी दी गई थी। 2002 के गुजरात के पाटन दंगा मामले में सेशंस कोर्ट ने बीजेपी विधायक शंकर चौधरी समेत 51 आरोपियों को बरी कर दिया। MP के भोपाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक डिप्टी कमिश्नर को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि टैक्स में कटौती को लेकर पूनम ने एक बिल्डर से 18 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। जयपुर में एक युवती ने फिल्मी अंदाज में खुदकुशी की कोशिश की। युवती एक ओवरब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई और चीखने चिल्लाने लगी। युवती ब्रिज की रेलिंग पर खड़ी हुई और देखते ही देखते रेलिंग से कूद भी गई। पंजाब के संगरूर में एक निजी कंपनी ने खतरनाक मोटर बाइक स्टंट करवाया। आप देख सकते हैं बाइकर्स लोगों की मौजूदगी में अपनी जान को जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट दिखा रहे हैं। अभिन्न जन आपको देखिए, लोगों के मनोरंजन के लिए कैसे ये बाइकर्स भी अपनी जान पर खेल रहा है। एक निजी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल निजी कंपनी ने इस खतरनाक स्टंट के लिए प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली थी। मीडिया की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खतरनाक स्टंट दिखा रहे बाइकर्स को बीच शो में ही स्टंट करने से रोक दिया।